मेले में जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। यहाँ पे रहती थी हमारी नन्नी, इतना इरिटेट कर दिया था, काफी लंबे हुआ करते थे कि देख रेख करने के लिए रखी। आपकी बड़ी हरियाणा क्यों जा रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से और अभी मैंने पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर दिया है। और आज के मौसम की बात करें तो कल भी ऐसी धूप थी और आज भी ऐसी धूप है। और आजकल ठंडा काफी बढ़ गया है और एक बार बारिश हो जाती तो ठंडा बहुत कम हो जाता, पर इंद्रदेव को शायद कुछ और ही मंजूर है। मकर संक्रांति के दिन से ही हमारे यहाँ ये माना जाता है कि गर्मी आ जाती है, क्योंकि इस दिन सुबह नहाना होता है। तो पहले अभी ठंड आई ही नहीं है क्योंकि बारिश वगैरह अभी हुई नहीं है। गर्मी तो पता नहीं कब आती है, अभी देखते हैं क्या होता है। और इसी के साथ अभी मुझे बनाना है नाश्ता, तो फटाफट पहले मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। और अभी मेरा नाश्ता भी बन गया है। तो आज मैंने नाश्ते में सिंपल प्याज की सब्जी बनाई है और उसके साथ है सॉस और चाय और रोटी। तो सबसे पहले मैं नाश्ता कर ली और अभी मैंने नाश्ता भी कर दिया है और मैं जा रही हूँ दूध के लिए। और आज मैं दूध के लिए जा रही हूँ इतने सारे बर्तन लेके, क्योंकि ये बर्तन दादी ने दिए हैं। कभी इस पे मट्ठा, कभी इस पे दही, तो ऐसे दादी देती रहती है, फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मैं एक साथ लेके जाती हूँ सारे बर्तन। और 2-3 दिन के अंदर अब हमारे मंदिर का कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। 2-3 दिन के बाद माता रानी की मूर्ति भी आ जाएगी और यहाँ जो पूजा पाठ है वो शुरू हो जाएगा। और उससे पहले हो सकता है, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, पर हो सकता है कल या परसों में मैं हिमाचल जाऊं। अगर मम्मी आएगी तो मम्मी को लेने के लिए, क्योंकि पापा नहीं आ रहे हैं, पापा का काम है, मम्मी आएगी शायद। यहाँ पे एक संतरे का पेड़ जिसमें बहुत छोटे छोटे संतरे लगे हुए हैं और बहुत सारे लगे हुए हैं, पर आजकल ये इकट्ठे हो रखे हैं। कुछ दिन में जब बारिश होने के बाद धूप लगेगी उसके बाद इनमें मिठास आती है। तो अगर ये खट्टे ना होते तो इतने इस पे बच्चे ना होते, क्योंकि बच्चे सभी खा जाते हैं। और जब मेरी बड्डी का सब्जी का बिजनेस चालू था तो मेरी बड्डी ने उसको सींचने के लिए इतने सारे पाइप लाए थे। और अब मेरी बड्डी इन पाइपों को रख रही है गाटा, क्योंकि अब इनका कुछ काम नहीं है। बड्डी अब यहाँ से गायब हो रही है ना बड्डी? अभी मैं पहुँच गई हूँ चाचा लोगों के यहाँ। तो चाचा जा रखे हैं ढनेटी और आज नाना बैठे हैं यहाँ पे, दादी गई है बांझ के लिए। और अनीता का आज स्कूल था, पर अनीता को अभी नींद आई है। अनीता अभी 1-2 दिन के बाद स्कूल जाएगी, क्योंकि होता है जब छुट्टियां पड़ती है उसके बाद कोई स्कूल नहीं आता है। जो आते हैं वो 1-2 दिन के बाद ही आते हैं। तो अभी अनीता स्कूल जाएगी मेले के बाद। मेले में जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। अगर बस मुझे मेले ले जाओगे तभी स्कूल जाऊंगी, मेले नहीं ले जाओगे मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी, है ना? बोल देना भैया को। बोल दिया, भैया ने वीडियो देख ली। और कुछ टाइम पहले हमारे गाँव में यहाँ पे हमारी गाय बंधी रहती थी, जिसके प्रताप हमने बहुत दूध खाया। और यहाँ पे रहती थी हमारी नन्नी। तो अब यहाँ पे ना नन्नी है ना गाय है, गाय भी चली गई है और नन्नी को भी हमने दे दिया है। और जिसके अंदर ये लोग रहते थे वहाँ पे मेरी बड्डी ने लकड़ियाँ, टंकी और फलेटे, जितना भी सामान था सब रख दिया। तो अब मेरी बड्डी लगभग पूरे तैयारी में है। और इसके साथ ही मेरी बड्डी ने यहाँ पे लगा रखा है बांझ का पेड़। तो मेरी बड्डी पहले चौरंगी जाती थी बांझ के लिए, फिर मेरी बड्डी ने बहुत लंबा सोचा कि बांझ का पेड़ क्यों ना घर ही पे लगा दे। मैं बांझ घर ही पे लगा दूंगी। बांझ तो हो गया है, पर अब गाय नहीं है, ऊपर से मेरी बड्डी भी जा रही है। और अभी यहाँ सामान रखने के बाद मैं जा रही हूँ घर। और यहाँ पे भाभी लोगों की हो रखी है एक प्यारी सी बाटी, और ये काले रंग की है और ये काफ़ी सुंदर लग रही है। काफ़ी टाइम पहले हमारा भी सेम एक भोड़ हुआ था जिसका नाम मैंने गुल्लू रखा था और वो मुझे बहुत पसंद था। इसको देखकर मुझे गुल्लू की याद आ गई और भाभी ने इसका नाम बुद्धि रखा है। यहाँ की बात करें तो यहाँ रोज एक ही माहौल होता है। चाची लगी हुई है अपनी सिलाई करने पे और दोनों बड्डा यहाँ पे बैठे हुए हैं और बड्डी लगी है काम पे। तो आजकल बड्डी लोगों का काम शुरू हो गया है। बड्डी लोग किचन में टाइल्स वगैरह लगा रहे हैं। और आज यहाँ सुकून है, क्योंकि आज यहाँ हल्ला नहीं है। हल्ला जा रखा है स्कूल, अब उसका स्कूल खुल गया है। तो चाची कैसे लग रहा है आज? शांत माहौल। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि वो इनसे नहीं लड़ता है, वो सिर्फ मेरे से ही लड़ता है। वो किसी से नहीं लड़ेगा, वो पंगे लेगा मेरे से। और हाँ, उदास तो लग रही है पर मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिन उसने मुझे इतना इरिटेट कर दिया था कि क्या ही बोलूं। मतलब कि कुछ भी बोल रही मैं, उसने वो अपनी ही बातें जोड़ दे रहा। मैं ब्लॉग बना रही, ब्लॉग भी बनाने नहीं दे रहा। तो आज ऐसा है कि उदास तो लग रही है, पर कोई बात नहीं, अभी 4 बजे आ भी जाएगा दोबारा खोपड़ी खाने के लिए। और यहाँ आते ही मेरी बड्डी ने मेरी बना दी है चुटिया। तो पहले मेरी मम्मी मेरी ऐसी चुटिया बनाती थी। जब मैं स्कूल जाती थी तो 2 चुटिया बनती थी। उस टाइम पे मेरे बाल काफ़ी लंबे हुआ करते थे, अब मेरे बाल उतने लंबे नहीं हैं। तो मेरी बड्डी को मेरी बाल ऐसे खुले बाल अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मेरी बड्डी ने यहाँ पे
मेरी बचपन की पुरानी यादें ताज़ा कर दी है। और अभी हम जा रहे हैं मंडी, तो मेरे साथ जा रही है मेरी दोनों बड्डी। इनके खेत में राई हो रखी है बहुत भयंकर, तो ये जा रहे हैं अभी राई लेने के लिए और साथ में मुझे राई की गड्डी गिनने के लिए ले जा रहे हैं। अभी सबसे पहले दोनों बड्डी आ गई है मेरी इस वाली बड्डी के खेत देखने के लिए, क्योंकि ये बड्डी सीधे एक तरफ से काट के ले जा रही है, सीधे सारी सब्जी खत्म कर रही है, क्योंकि अब 1-2 दिन की मेहमान ही है मेरी बड्डी यहाँ पे। मेरी बड्डी फिर चली जाएगी हरियाणा, तो अब सीधे सब्जी का वो हो रहा है कि अब कोई भी आओ कोई भी ले जाओ। यहाँ पे अभी मेरी दूसरी बड्डी चली गई है अपने खेत में, तो मेरी बड्डी का ये वाला खेत है, इस वाले खेत से मेरी बड्डी को अभी राई तोड़नी। तो यहाँ पे भी मेरी बड्डी की राई काफ़ी अच्छे तरीके से हो रखी है और अभी मेरी बड्डी यहाँ पे देख रही है माल्टा। पर कुछ भी कर ले शांति तो इन्हें किसी चीज़ की नहीं है। शांति इन्हें यही देख के होती है कि इसका ज़्यादा हो गया, उसका कम हो गया, तो ये बातें इनकी चलती रहती है। अभी बातें चल रही है इस वाले पेड़ पे कि इस वाले पेड़ में माल्टा कम है और वो दूसरा वाला पेड़ है जो उसमें माल्टा ज़्यादा है। तो ऐसी जिद जलन की भावना इनके अंदर होती ही है। और सबसे पहले मेरी बड्डी यहाँ पे शुरू कर रही है माल्टा तोड़ना। यहाँ पे मेरी बड्डी की एक तरफ से राई काटना शुरू हो गई है। कल मुझे इतना सरदर्द हुआ कि मैं बता नहीं सकती। कल से मेरा गला बहुत सूख रहा है, तो अभी पहले जब तक मेरी बड्डी माल्टा तोड़ी तब तक मैं 1 आध माल्टे खा लेती हूँ, क्योंकि मेरी बड्डी के माल्टे बहुत मीठे हैं। और खाने की बातें बोलो बाद में, ऑर्डर पहले मर जाते हैं। मैं बोल रही हूँ मैं माल्टा खा रही हूँ, तब तक मेरी बड्डी बोल रही है कि छिल, एक मेरे लिए भी एक अपने लिए भी। काम जैसे भी करे, काम हो ना हो पर पेट पूजा होनी चाहिए। तो मैं खा रही हूँ अभी माल्टा और मेरी जिद की मेरी बड्डी भी खा रही है माल्टा। और यहाँ से वार्तालाप चल ही रहा है, सामने काम भी हो रहा है साथ साथ बातें भी। पे बैठी है मेरी बड्डी और यहाँ पे बैठी है मेरी दूसरी बड्डी। तो यहाँ से यहाँ वार्तालाप हो रहा है कि कितने की तेरी राई गई, कितने का तेरा संतरा गया, कितने की तेरी पालक गई, कितने की तेरी मेथी गई। तो बड्डी जितने की भी बोल रही है कि मेरी उतने की गई, यहाँ उससे 3 गुना गया। यहाँ से बातें बोली जा रही है कि मेरे इतने का गया, तो वहाँ बड्डी के सीधे बाण चल रहे हैं, इतना हो गया। और साथ साथ बड्डी हंस भी रही है कि हाँ मेरी बातें बता रही है। और अभी मैंने और मेरी बड्डी ने लगभग पूरे माल्टे तोड़ दिए हैं, तो बड्डी अब अपने हिसाब से रखेगी, क्योंकि बड्डी मुझे बोल रही है कि सारे मत भर, मैं अपने आप भरती हूँ, तब तक मैं आपको कुछ सुंदर से नज़ारे दिखाती हूँ। और यहाँ पे हमारे दोनों लव बर्ड्स निकाल रहे हैं सब्जी। और अभी मेरे बड्डा भी आ गए हैं सब्जी निकालने के लिए। मेरे बड्डा को मेरी बड्डी की खुद लगी, बड्डा थोड़ा सा बाजार जा रखे थे, और जैसे ही बड्डा को बड्डी की खुद लगी वैसे ही बड्डा दौड़ दौड़ के आ गए हैं बड्डी के पास सब्जी निकालने के लिए। पहले से मेरी बड्डी बहुत अच्छे तरीके से राई निकाल रही थी। जब मेरे बड्डा आए अब मेरी बड्डी ढीली पड़ गई। अब मेरी बड्डी को ऐसा है कि हाँ सारी राई बड्डा ही निकालेंगे। अब मेरी बड्डी आराम आराम से राई निकालने लग गई है। मेरी बड्डी मुझे बोल रही थी कि ऐसा बोल कि मेरी बड्डा को बड्डी की खुद लगी और बड्डा तब आए। यहाँ मेरी बड्डी की बातें मेरी बड्डी पे ही उल्टी पड़ गई है। अब आ गए हैं मेरे बड्डा, तो मेरे बड्डा को भी मेरी बड्डी की खुद लग गई है, तो मेरे बड्डा भी आ गए हैं खेत में। अब मेरे ये वाले बड्डा बहुत कामिल है, मेरे ये वाले बड्डा को हर एक काम आता है। और कल से इतनी कम धूप लग रही है और धूप भी लग रही है, ऊपर से हवा भी हो रही है, तो मेरे हाथ पैर कल से इतने ठंडे हैं कि क्या ही बोलूँ। 4 बजे उठने का मुझे कल से बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। कल से सर दर्द अलग से हो रहा है और हाथ पैर ठंडे हैं जैसे बर्फ़ में रखे होंगे। अभी हवा चल रही है तो मैंने बांध दिया है सर पे सांपा। और अब बड्डी ने मुझे बड्डा की देखरेख करने के लिए रखा है कि कहीं बड्डा चुपके से माल्टे के पेड़ के नीचे ना चले जाए और वहाँ बीड़ी भी ना लग जाए, इसलिए मेरी बड्डी ने मेरे को रखा है कि अपने बड्डा के पीछे पीछे आप घूमती रहे। और हमने राई और माल्टा लगभग दोनों निकाल दिए हैं। हम जा रहे हैं घर, क्योंकि यहाँ बहुत हवा हो रही है। पर मेरे बड्डा और बड्डी अभी राई निकालेंगे थोड़ा देर तक, क्योंकि अभी इनकी राई पूरी नहीं हुई है। और अभी मैं हो गई हूँ एकदम पैक, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैंने कोट जूते टोपा सब पहन लिया है, क्योंकि सर्दी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सर्दी में मेरी बहुत तबीयत ख़राब होती है और मेरे हाथ पैर जिस हिसाब से ठंडे हैं उस हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ टाइम के बाद मैं भयंकर बीमार पड़ने वाली हूँ। तो अभी मैं और मेरी बड्डी जा रहे हैं बाजार। मैंने अपना कुछ सामान लाना है और बड्डी ने भी अपना सामान लाना है। और मार्केट से सामान लाने के बाद अभी हम आ गए हैं घर, और अभी हमारी तैयारी हो रही है दिन का खाने बनाने की। और दिन के खाने में आज बड्डी अपना फेवरेट बना रही है। और शेरू आज काफ़ी दिन के बाद दिखा है और शेरू भी आराम से आके बैठ गया है। और अभी हमारा खाना भी बन गया है। तो आज बड्डी ने खाने में बनाई है हरी सब्जी और भात, साथ में है मट्ठा, और अभी दाल भी आ गई है। तो मट्ठा पे मेरी बड्डी ने तड़का मार के रखा है, क्योंकि आज ठंडा है। और अभी हमने तो खाना खा लिया है, पर बड्डी ने अभी दिया है शेरू को। और शेरू हमारा बहुत शौकीन है। शेरू ऐसे बिना दूध दही के खाना नहीं खाता है,
तो अभी हमने शेरू को दिया है मट्ठा और भात और रोटी मिक्स करके। मेरे बड्डा और मेरे दादा ने जला रखी है यहाँ पे आग, दादा सेक रहे हैं आग। और यहाँ पे मेरी बड्डी ने जब तक मैं घर गई तब तक मेरी बड्डी ने ईंट भी बना दी। खाना होने की वजह से मेरी बड्डी ने अलग ही दिमाग लगाया है कि ईंट भी बन जाए और फरमा की जरूरत भी ना पड़े। कल से मुझे इतना सर दर्द हो रहा है, अभी तक मैं सो रखी थी, थोड़ी देर सर दर्द रहा और दोबारा फिर जैसे मैं आग पे बैठ रही हूँ वैसे मेरे हाथ पैर गर्म हो रहे हैं और जैसे ही आग से दूर जा रही हूँ वैसे हाथ पैर इतने ठंडे हो रहे हैं कि क्या ही बोलूँ। और अभी मैं आ गई हूँ घर। तो मेरे पिछले वीडियो में बहुत कमेंट आए थे कि आपकी बड्डी हरियाणा क्यों जा रही है। तो मेरी बड्डी हरियाणा इसलिए जा रही है क्योंकि बड्डा की तबीयत जो है वो ख़राब है। बड्डा मतलब होते हैं, मेरे पापा भी सेम है, बड्डा भी सेम है, लापरवाही करते हैं खाने पीने में, तो इसलिए बीमार हो जाते हैं। तो इस बार बड्डा थोड़ा सा ज़्यादा बीमार हो गए थे। अब बड्डी का ये कहना है कि बड्डी बड्डा के साथ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, खाना पीना टाइम से मिलेगा। तो होता ही है, मतलब कि मर्द लोग नहीं कर पाते हैं, लापरवाही करते हैं। मेरे खुद के पापा ऐसे हैं, तो मैं दूसरों को क्या ही बोलूँ। तो इसीलिए बड्डी बड्डा के साथ जा रही है, बड्डा को टाइम से खाना पीना मिल जाए। वरना ऐसा कुछ नहीं, पहले भी वो वहीं रहते थे, कुछ साल वो घर आए, वो काफ़ी टाइम से वहीं रहते हैं। अब बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब कुछ पूरी हो गई है, बच्चे कहीं और रहते हैं, बड्डी अकेली रहती है। एक ये भी कारण है कि बड्डे को यहाँ अकेले रहना पड़ता है, तो इसलिए बड्डा बड्डी को अब अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो यही कारण है। और आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रीटा बखड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।